हेलो बच्चों, फिर से प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है बेटा, हम लोग अपने पहले चैप्टर यानी कि क्लास 12th का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड बच्चों पढ़ रहे हैं और जिसमें 7 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है मेरे पास, मुझे बहुत खुशी मिलती है बेटा, ठीक है? तो आज की क्लास बेटा हम लोग उसी का लेक्चर नंबर 8 करने वाले हैं और हम लोग क्या बात कर रहे हैं बच्चों? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्लास 12th प्लस नीट प्लस जेई में मेरे प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं। तो चलो बच्चे फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 8। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम पेन पेपर लेकर के सभी लोग तैयार हो जाइए। आज की क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग बात कर रहे थे बच्चों सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड बेटा क्वेश्चन की, ठीक है? तो बेटा थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करवा दूं प्रीवियस क्लास का। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या सीख चुके हैं? हम लोग सीख चुके हैं भाई कि अगर दो हमारे पास फोर्स हैं, किसी चार्ज पर लगने वाले दो फोर्स हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा और उनके बीच का एंगल मेरे प्यारे बच्चों अगर थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है, तो बेटा हमारे पास जो एफ आर यानी कि रिजल्टेंट फोर्स आता है वो मेरे प्यारे बच्चों कितना आता है? तो वो आता है बच्चों √3f के बराबर, ठीक है? सेकेंड हमने सीखा था बच्चों अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा तब बच्चे जो हमारे पास एफ आर की वैल्यू है वो आती है बेटा √2f। और थर्ड मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर उन दोनों फोर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है तो मेरे प्यारे बच्चों जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो एफ के बराबर ही आता है। और मेरे प्यारे बच्चों को मैंने कहा था ये तीनों कंडीशन सॉरी ये तीनों कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों को एकदम याद होना चाहिए भाई, ठीक है? इसके बिना मेरे प्यारे बच्चों काम नहीं चलने वाला और इसको अगर आप याद रखते हो तो हमारे क्वेश्चन बेटा फटाफट बनने लग जाते हैं। बात समझ में आई? फिर मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पिटारे में बहुत ढेर सारा है, मजा आएगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन थोड़ा सा मैं उसके पहले एक जानकारी ये देना चाहता हूं बेटा। क्या जानकारी बेटा? ये है कि अगर हमारे पास बेटा एक हमारे पास मान लो कोई भी पॉलीगन है, मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है बेटा? ये हमारे पास स्क्वायर है, ए बी सी डी। सर तुरंत क्वेश्चन पे आ गए। हाँ बेटा क्वेश्चन करना है, खूब ढेर सारा क्वेश्चन करना है। जितना क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस करोगे ना मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चे एकदम चुटकियों में उसका आंसर बताएंगे, ठीक है? तो बेटा अगर हमारे पास एक क्यूब है और इस क्यूब के चारों कोनों पर मेरे प्यारे बच्चों चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है। जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? और अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर मेरे प्यारे बच्चों से पूछ लिया जाए कि भैया इसके इसके सेंटर पे बेटा जो नेट फोर्स होगा अगर कोई भी चार्ज रखो आप, माइनस क्यू प्लस क्यू कोई भी चार्ज अगर रख दिया जाए जो हमारा मेहमान है, तो इस सेंटर ओ पे नेट चार्ज मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों को याद होना चाहिए कि सर जीरो होता है। क्या होता है बेटा? जीरो होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। वो पॉलीगन कुछ भी हो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी हो। इसका क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों हम लोग करते हैं। ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है। बेटा फिर से हमने एक ले लिया मेरे प्यारे बच्चों रेगुलर पॉलीगन। याद रखना बेटा ये सारी कहानी किसके लिए है? ओनली मेरे प्यारे बच्चों फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है? ये केवल और केवल बच्चों जो कहानी में बता रहा हूं वो रेगुलर पॉलीगॉन है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों साइड की वैल्यू सब में सेम होनी चाहिए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सेम होना चाहिए। प्लस क्यू है तो चारों पे प्लस क्यू होना चाहिए, माइनस क्यू है तो बेटा माइनस क्यू हमेशा चारों पे होना चाहिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। वैसे ही बच्चों मान लो हमारे पास कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हमारे पास ए बी सी, ठीक है? और इन तीनों पे मान लो हमने माइनस क्यू चार्ज मेरे प्यारे बच्चों रख दिया। और आपसे अगर मैं पूछ लूं कि बेटा बता दो इसके बेटा सेंटर पे, ठीक है, कितना हमारे पास फोर्स होगा अगर हमने कोई
अपने मेहमान को रख दिया तो ये इसका मान लो बच्चे सेंटर है, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर है, इसके पास मान लो कोई भी प्लस क्यू, कैपिटल क्यू, माइनस क्यू जो मन करे वो रख लो। ये माइनस होना चाहिए और ये कैपिटल क्यू। तो बेटा फिर से हमारे पास इस सेंटर पे जो फोर्स, टोटल फोर्स होगा वो बेटा कितना होगा, 0 होना चाहिए, ठीक है, 0 होगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी के क्रम में मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन की बात कर लीजिए, उसका बच्चों आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मान लो एक रेगुलर पॉलीगन हम लोग ऐसा बना सकते हैं, हेक्सागन, पेंटागन, जो मन करे मेरे प्यारे लाल वो आप बना लीजिए। आपका जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों एकदम सही आएगा, ठीक है। जो आपका आंसर आएगा बेटा वो एकदम सही आएगा। कि मेरे प्यारे बच्चों अब हमको कैलकुलेट करना है कि भैया इसके सेंटर पे क्या कहानी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों को पता होना चाहिए ये रेगुलर पॉलीगॉन है, यानी कि सबकी साइड मेरे प्यारे बच्चों क्या है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। और सब पे बच्चों चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मान लो क्यू 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 हो गया। तो अगर आपसे बच्चे ओ पर पूछ लिया जाए कोई चार्ज रख करके कि भैया नेट फोर्स बता दो 8O, तो आप कहोगे सर 0 होगा। जल्दी बताओ, क्या मेरे प्यारे बच्चे बता सकते हैं, क्या मेरे प्यारे बच्चे बता सकते हैं। उसी प्रकार से बेटा अगर हमने कोई पेंटागन ले लिया, कोई मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या ले लिया, पेंटागन ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, तब भी वही कहानी मेरे प्यारे बच्चों होने वाली है, ठीक है। पेंटागन, पेंटागन बच्चों बनाना है हमको। एक सेकेंड, डिंग 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 डिंग। एक सेकेंड बेटा, पेंटागन हमको बनाना है, पेंटागन। समझ रहे हो ना बेटा, समझ रहे हो ना बेटा जी, समझ रहे हो ना बेटा जी, समझ रहे हो ना बेटा जी। तो मतलब ये पेंटागन है मान लो, ठीक है, ऐसे होगा कुछ। सब में साइड बच्चों बराबर ही है, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए ऐसे कर देता हूं, क्योंकि भाई मैं तो कलाकार नहीं हूं ना। तो ये सेंटर पे बच्चों चार्ज क्यू रख दिया, मान लो यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू, प्लस 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 या माइनस माइनस माइनस। तो फिर से मेरे प्यारे बच्चों इसके सेंटर पे जो फोर्स होगा वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए सर, 0 होना चाहिए, ठीक है। ये सभी केस आप लोग मेरे प्यारे बच्चों डील कर सकते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही टेंशन फ्री हो करके। बता दो इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर है, एकदम क्लियर होंगी। कोई दिक्कत परेशानी तो बेटा होनी ही नहीं चाहिए, एकदम कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के पिटारे का हमारा क्वेश्चन होगा जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन का ही होगा। उसके बाद हम लोग एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। चलिए, तो बेटा आज हम लोग फिर से मजेदार कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बेटा हम लोग आ जाएंगे बच्चे मजेदार क्वेश्चन का। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है बेटा, फटाफट आंसर क्या होगा बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को एकदम आराम से इत्मीनान से पढ़ना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 4 आइडेंटिकल चार्जेस प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ एल। सबसे पहले भैया हमको एक स्क्वायर बनाना है और जिसका लेंथ बेटा दे दिया हमारे पास एल, ठीक है। और सब पर बच्चे प्लस क्यू चार्ज रखा है, जो वो कहता है वो आप करते जाइए। इसकी साइड बच्चों एल है, ठीक है। What is the magnitude of net force on one of charges due to other charges due to other three charges? तो किसी इन्हीं चारों में से किसी एक को पकड़ना है, सेंटर पे नहीं पूछ रहा है, बात समझ में आई। तो किसी को भैया पकड़ लो, किसी को पकड़ लो, नीचे वाले, ऊपर वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, किसी को आप पकड़ लीजिए। तो मान लो बेटा कि हमने इसको मेहमान मान लिया, मान लिया। मेहमान मानते हो ना बेटा, हाँ सर मान लेंगे, आप कहते हैं तो हमारे लिए यही मेहमान है। तो बेटा देख, ये प्लस क्यू वाला चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा सर, एफ, ठीक है। कितना लगाएगा बेटा जी, एफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये वाला बच्चे नीचे वाला जो चार्ज है बच्चा, इस पे फोर्स लगाएगा इधर, क्योंकि सबको धक्का मारना है। तो बेटा ये हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों एफ, ठीक है। ये वाला भी जो चार्ज है बेटा, इसको ऐसे धक्का मारेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा भी हमारे पास एफ, ठीक है। तो इस चार्ज पर बच्चों तीनों ने अपना अपना भैया फोर्स अप्लाई कर लिया है। अब हमको इस चार्ज पर
नेट फोर्स कैलकुलेट करके बताना है। कैसे करेंगे भैया? चलो, सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे? आप मेरे प्यारे बच्चों करोगे ये कि भैया सबसे पहले जो 90 डिग्री पे है ना, उसका काम तमाम करो। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वाले फोर्स को और इस वाले फोर्स का आपस में सेटिंग करवाओ। जब ये दोनों सेटिंग करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों के सेटिंग से आपको पता है कि भाई एंगल कितना बनेगा दोनों का? 90 डिग्री। 90 डिग्री वाला कहानी क्या है बेटा? √2f। तो मेरे प्यारे बच्चों को हमको पता है कि भैया जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो मेरे प्यारे बच्चों इस पर ही आने वाला है। ओहो, थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों इसका मैं विड्थ बढ़ा दूंगा, थोड़ा सा मोटा कर देता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका जो कहानी है वो इधर आएगा और इसको मान लो मैंने बच्चों एफ डैश कह दिया, ठीक है? तो एफ डैश क्या होगा? एफ डैश विल बी √2f के। अब नेट फोर्स मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों को दिख रहा है कि भैया नेट फोर्स तो दोनों का एक ही डायरेक्शन में हो गया। तो आप कहेंगे सर √2f प्लस का बच्चों एफ। लेकिन ये आंसर गलत है। लेकिन ये आंसर मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि बेटा जी क्योंकि बेटा जी ये जो फोर्स लगा रहा है ये बंदा, उसकी बच्चों लेंथ थोड़ी सेम है। ये भी तो ध्यान देना है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को रखा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है? सब लोग फटाफट फटाफट यही कहेंगे कि भैया √2f प्लस एफ, यानी कि 1 + √2 और f की वैल्यू भैया हो जाएगी KQ²/L²। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन 3 सभी लोग दे रहे होंगे, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? आ जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर हमारा नहीं होने वाला है और इसको भी हमको बच्चे लिखना पड़ेगा। मान लो F1 हमने लिख दिया इसको, ठीक है? क्योंकि ये अलग है भाई। क्यों अलग है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि भैया इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो L नहीं है। वो कितना है बेटा? ये L है, ये L है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा भैया √L² प्लस L², यानी कि √2L हो जाएगा। समझ पाए? समझ पाए? अब सही है सर। तो इसका हो जाएगा √2f और प्लस मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा F1। ठीक है, इसका हो जाएगा बच्चों F1। क्या इतनी बात समझ गए? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया एफ डैश हमने इसको लिखा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं एफ डैश और प्लस बच्चों F1। अब मेरे प्यारे बच्चों इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? एफ डैश की वैल्यू क्या है? √2f प्लस F1 की वैल्यू बेटा क्या होगी? F1 की वैल्यू होगी सर के Q1 Q2 का स्क्वायर, मतलब Q1 Q2 सेम ही है, Q का स्क्वायर, और यहाँ पे बस डिस्टेंस अलग है तो √2L का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा? तो हमारे पास जो एफ नेट आएगा मेरे प्यारे बच्चों के लिए वो हो जाएगा √2। एफ की वैल्यू है के Q²/L²। थोड़ा सा सर राइटिंग पे ध्यान दीजिए, L²। और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया हमारे पास? ये हो जाएगा KQ²/L² इंटू 2। ठीक है, तो KQ² / 2L²। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा होगा कि भैया KQ²/L² तो कॉमन है, यहाँ बचेगा √2 और यहाँ बचेगा बच्चे हाफ। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस विल बी करेक्ट आंसर। अब चलो फटाफट देख लो भाई, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? डी। आंसर मेरे प्यारे बच्चों को दिख रहा होगा डी, यानी कि KQ²/L² √2 प्लस हाफ। समझ गए? तो ऐसे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चनों को हमको भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक है? हमको भैया अपने कॉन्सेप्ट पर एकदम अटल रहना है। सर ने ये कॉन्सेप्ट बताया था तो आपको देखना पड़ेगा भाई कि लेंथ भी सेम है क्या? सब कुछ चार्ज सेम हो गया, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग मिड पॉइंट पे थोड़ी देख रहे हैं कि 0 हो जाएगा, या बच्चों डिस्टेंस हमको जरूर देखना है कि भाई सबका चार्ज का डिस्टेंस सेम है कि नहीं सेम है। अगर सेम रहता तो हम लोग थर्ड ऑप्शन दे देते, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस वाले चार्ज का इससे डिस्टेंस अलग था। ठीक है, समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों के लिए एकदम वैरायटी है क्वेश्चन की बेटा, वैरायटी है एकदम। एक एक सी वैरायटी लेके आया हूं मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए क्वेश्चन का। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से फटाफट इसका आंसर बता सकते हैं।
2 बूंद पानी पी लीजिए। चलिए, कह रहा है फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू इन द फॉलोइंग। क्यू कहाँ है भैया? ये है। तो यानी कि हमारे लिए जो बच्चा, जो हमारा बच्चे मेहमान है, वो ये है। ठीक है। अब सर सब कुछ तो सही था, सब कुछ तो सही था, लेकिन यहाँ पे बच्चों कोई चार्ज ही नहीं है। अगर यहाँ पे क्यू चार्ज होता तो मेरे प्यारे बच्चे तुरंत बोल देते कि सर 0 होगा। तो क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं जुगाड़? आप कहेंगे हाँ सर, आपने बताया है कि भैया इसको जुगाड़ करो। जुगाड़ क्या करोगे कि यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे बेटा हम लोग कर लेते हैं एक माइनस क्यू, क्यू इंटू मतलब क्यू माइनस क्यू। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? क्यू माइनस क्यू तब भी 0 हो जाएगा। लेकिन बेटा इसके लिए, किसी एक क्यू के लिए, इस वाले क्यू के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सेंटर पे जो हमारे पास फोर्स हो जाएगा वो तो 0 हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों बस केवल यही फोर्स लगाएगा और उसका फोर्स किधर हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे लालो? किधर हो जाएगा बच्चों? ऐसे नीचे की तरफ हो जाना है सर। भैया, ओ भैया, एक सेकंड भैया जी, इसको मिटाते हैं, इसको बेटा मिटाते हैं भाई। ठीक है। अब हम लोग वेक्टर लगा देंगे, किधर हो जाएगा बच्चे? ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों को दिख रहा है भाई कि ये तो फोर्स लगाएगा और नेट फोर्स ऑन क्यू हो जाएगा बेटा कितना? वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई, सॉरी क्यू स्क्वायर नहीं होगा सर, के इंटू कैपिटल क्यू, सॉरी के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू। और ये वाली साइड मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है? ये वाली साइड मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी? तो मान लिया हमने ए मान लिया। ठीक है। तो यही ए भी होता है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर। ठीक है। और डायरेक्शन हम लोग जान रहे हैं कि भाई नीचे आ जाएगा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पाए? जल्दी बात बता दो, जल्दी बात बता दो बेटा। आप कह रहे हैं कि सर कैसे ए हो गया? मेरे प्यारे बच्चों ये सब कुछ बनता है हमारे पास इक्विलेटरल। ठीक है। बात समझ में आ रही बच्चों? ये सब कुछ 60 60 60, तो यानी कि सभी साइड मेरे प्यारे बच्चों क्या होंगी? सेम होंगी। तो हमारे पास ये ए आंसर आ जाएगा। ठीक है। और डायरेक्शन अगर दिखाना है तो माइनस का जे कैप आप लिख करके आगे बढ़ जाइए, आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास का 3, ये 2 है और ये बेटा हमारे पास क्या है? 3 है। चलिए फटाफट। A regular pentagon has charge q at 4 vertices and minus q at 5। ठीक है। एक बच्चों पेंटागन है हमारे पास। क्या है बेटा? पेंटागन है सर। पेंटागन बनाइए तब। जो जो कहता है मेरे प्यारे लाल बनाते चलेंगे। ठीक है। हाँ सर, एकदम सर, जो आप कहेंगे वही हम लोग कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मान लो ये पेंटागन बन गया। ठीक है। तो जब पेंटागन कहेगा तो सभी साइड इक्वल होंगी। समझ गए बात को? समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? देखो, तो यहां पे वो कह रहा है भैया कि आप प्लस क्यू रखो, यहां भी प्लस क्यू रखो, यहां भी प्लस क्यू रखो और यहां भी बेटा प्लस क्यू रखो। और कह रहा है फिफ्थ पे मेरे प्यारे बच्चों माइनस क्यू होगा। ठीक है। ये ऐसा कह दिया इसने। कह रहा है इफ द फोर्स ऑन सेंटर चार्ज कैपिटल क्यू ड्यू टू अ सिंगल प्लस क्यू इज एफ। ठीक है। किसी एक सिंगल ने जो फोर्स अप्लाई किया वो मेरे प्यारे बच्चों अगर क्या हो, वो अगर बच्चों एफ हो, द टोटल नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू इज। तो फिर से बच्चों सेटिंग किया जाए। चलिए, सेटिंग करने के लिए बच्चा लोग तैयार। तो मैं चाहता हूं कि बेटा ये माइनस क्यू के जगह पे पहले एक प्लस क्यू रख दूं और मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस क्यू बनाना है तो माइनस 2 क्यू लिख दूंगा। तब वो बच्चे, तभी बच्चे ये बात बराबर होगी कि नहीं होगी? बता दो। माइनस 2 क्यू प्लस क्यू, तो बच्चे जो टोटल आएगा माइनस क्यू के बराबर आ जाएगा। लेकिन इस सेटिंग करने के बाद हमको पता लगा, हमारा फायदा ये हो गया कि भैया ये जो माइनस 2 क्यू है इसको अभी रहने दो इस क्यू के कारण, और इन सभी चारों कारण जो इसका फोर्स हो जाएगा वो मेरे प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। यानी कि बेटा अब जो फोर्स आएगा इस माइनस 2 क्यू और इस क्यू के कारण आने वाला है। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई?
तो बेटा अब जो हमारे पास फोर्स आएगा वो किधर आ जाएगा? अब डायरेक्शन देखो भाई, डायरेक्शन क्या मैं फिर से फिगर बना लूं? फिगर बनाऊंगा तभी अच्छा रहेगा। तो भैया जी फिगर बना लीजिए, भैया जी फिगर बना लीजिए। ठीक है, मैं इतना बढ़िया फिगर नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन समझ जाइएगा। ठीक है, वही है फिगर, सेम टू सेम है बच्चों। इतना कलाकारी तो मुझे आती नहीं है लेकिन मैं आपके लिए कलाकारी कर देता हूँ। तो बेटा अब हमारे पास क्या हुआ, सबका तो भैया जीरो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या बचा? -2q, और यहाँ सेंटर पे क्या है बच्चों? q है। सेंटर पे क्या है बेटा? q है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है कि भाई ये -2q इस पर फोर्स जो लगाएगा वो लगाएगा बेटा इस डायरेक्शन में, ऐसा। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी सर? तो एक प्लस क्यू लगा रहा था f, तो ये -2q लगाएगा बच्चों 2f के बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2f। समझ गए? बूझ गए? ठीक है, तो चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा आज की क्लास का है ये 4th क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 के लिए सभी लोग तैयार? 3 4 चलिए। कह रहा है इफ मैग्नेट, ये बच्चों देखो ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्टेड। ठीक है बेटा, एक से अधिक मतलब ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे लाल, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट बी ऑन ए इज एफ। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट बी कहाँ बेटा? ये वाला, ऑन ए यानी कि ये वाला, इज एफ। तो इसने बच्चों इस पे फोर्स लगाया कितना मेरे प्यारे बच्चों? एफ का। तो कह रहा देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, एक से अधिक आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन के हिसाब से कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन सी इज। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? अच्छा, आगे तो कुछ है ही नहीं भैया, आगे तो कुछ है ही नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? कुछ तो बेटा गड़बड़ हो गया। ठीक है, हम्म, इसके आगे भी तो कुछ होना चाहिए। लगता है इस फिगर से ढक गया है क्या? क्या होना चाहिए? चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं, यहाँ पे बच्चे 4f डाल देता हूं, यहाँ पे f, यहाँ पे बेटा 2f, और यहाँ पे बेटा f/√2। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन को ढूंढ लेता हूं बेटा। क्वेश्चन ऐसा ही होना चाहिए था। यस, 4f, f, 2f एंड f/√2, बिल्कुल सही। तो ये बच्चा हमारे पास ऑप्शन है, ये 4f, f2f और f/2 बच्चे छूट गया था, उसके लिए माफी चाहते हैं। चलिए, तो बेटा कह रहा है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन सी, बी ऑन सी, बी ऑन सी, बी कहाँ है? ये सी है मेरे प्यारे बच्चों, ये इस 4f। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब है भाई कि बी वाला सी पर बच्चे जो फोर्स अप्लाई करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा मेरे प्यारे बच्चों, और इसकी वैल्यू तो 4f ही होगी ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे लाल। ऑप्शन दो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बी अप्लाइड ऑन डी, बी अप्लाइड ऑन डी। तो यहाँ पे बच्चों गड़बड़ी मत करना, देखो ये डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों क्या है? अलग है भैया। तो एफ, तो इसको देख लेते हैं कि मतलब ये वाला, ये क्या करेगा? इसको ऐसे धक्का मारेगा, ये इसको ऐसे धक्का मारेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों को लग रहा होगा कि 2f हो जाएगा, क्योंकि ये 2q है, ये q है। तो बेटा 2f नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डिस्टेंस है वो अलग हो गई। डिस्टेंस क्या है? फिर से √2d के बराबर, क्योंकि सब कुछ डी दिया है। तो ये जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी, वो हो जाएगा के 2q, सॉरी 2 इंटू क्यू डिवाइड बाई √2d का स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं भाई, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा के, दो को बाहर कर लो, के कैपिटल क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई 2d²। तो दो से दो कट्टी पिट्टी, क्या ये f आ गया? आप कहेंगे हाँ सर, तो ये बिल्कुल सही आंसर है।
बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन सी, ए ऑन सी, ए ऑन सी। तो बेटा इसका हमने एक और फिगर बनाया है, ए का सी का देखेंगे। तो बेटा ये क्या करेगा, ये भी बच्चों इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इस डायरेक्शन में भैया ऐसे लगाएगा, ठीक है, ऐसे लगाएगा। और ये डायरेक्शन भी मेरे प्यारे बच्चों, मतलब ये वाला भी जो हमारे पास, ये हमारे पास फोर्स का डायरेक्शन मैंने दिखा दिया। और इनके बीच का फोर्स क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, क्या कह रहे हैं, बाई ए ऑन सी, हाँ सी पे ही निकालना है, तो एफ सी हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा बेटा जी इन दोनों का चार्ज क्या है, क्यू, 4 क्यू डिवाइड बाई फिर से बच्चों रूट डी का स्क्वायर। तो हो जाएगा एफ सी इज इक्वल टू के, 4 को बाहर कर दो, क्यू स्क्वायर, और ये 2d का स्क्वायर। तो हमारे पास 2 से 4 को काट देंगे 2, यानी कि बच्चों कितना आ रहा है, 2f के बराबर। तो आंसर क्या दिया है, आंसर दिया है 2f, तो बिल्कुल सही जवाब बेटा। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं, फोर्थ वाला, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन डी, डी कहाँ है भैया, बी एंड डी इज एफ बाई रूट टू। तो ये बेटा हमने निकाल ही लिया बी और डी का, तो मेरे बच्चे एफ आ रहा था, तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हमारे पास करेक्ट आंसर है बेटा जी। समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन भी मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में देखो हमने ढेर सारे कैलकुलेशन कर लिया कि भाई वो उस पर कितना लगाएगा, वो उस पर कितना लगाएगा। बस आपको ध्यान से बच्चों मैग्नीट्यूड देखना है चार्ज का, और डिस्टेंस भी देखना है। ठीक है, डिस्टेंस भी आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास का, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 point charges plus q and minus q are separated by a distance d. If a third charge capital Q is placed on the perpendicular bisector of the line joining them at a distance r, the direction of net force on capital Q is। तो बेटा देख कह रहा है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू भाई रखे गए, तो पहले फिगर बनाएंगे सर, पहले तो हम लोग फिगर बनाएंगे। हमारे पास मान ले बेटा ऐसा कुछ है, एक प्लस क्यू है और एक यहाँ पे माइनस क्यू। ठीक है, डी डिस्टेंस से सेपरेट है भैया, बहुत सही। थर्ड चार्ज बच्चे उसके परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे रखा गया है, यहाँ पर ये मान ले इसका मिड पॉइंट है, इसके परपेंडिकुलर बाई सेक्टर को बच्चे हमने बना दिया। अरे भैया जी ठीक है, ये क्या हो गया, चलो यहाँ पे बच्चों कहीं पर प्लस क्यू रख दिया गया। ठीक है, बहुत सही, हाँ जी। और डिस्टेंस कितना कह रहा है बेटा, आर कह रहा है, ये मान लो इसका मिड पॉइंट है ओ, ये हो जाएगा d/2, ये हो जाएगा d/2, बहुत सही। कह द नेट फोर्स ऑन क्यू इज, और डायरेक्शन ही आपसे पूछा जा रहा है, डायरेक्शन ही पूछा जा रहा है, तो डायरेक्शन के लिए बच्चों हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आ जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों बता दो जल्दी से, बता दो जल्दी से क्या, ये वाला कैपिटल क्यू और ये वाला स्मॉल प्लस क्यू, इसको क्या करेगा, आप कहेंगे सर धक्का मारेगा जी ऐसे, धक्का मारेगा जी ऐसे, ये हमारे पास एफ प्लस क्यू हो गया। ठीक है, ये क्या करेगा बेटा, आप कहेंगे सर ये ऐसे इसको अपनी तरफ खींचेगा जी, यानी कि अगर हम इसको अलग कलर से बना दें और मेरे प्यारे बच्चों ऐसा, तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है हमारे पास, हमारे पास है एफ माइनस क्यू। ठीक है, समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है भैया कि ये नेट फोर्स कितना होने वाला है। नेट फोर्स मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा कितना ये नहीं पूछ रहा हमसे, तो डायरेक्शन पूछ रहा है ना, कह रहा है परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास दो फोर्स हैं, इनका जो रिजल्टेंट आएगा भैया ऐसे आएगा। ठीक है, ये हमारे पास एफ आर हो गया। तो अब आप बता दो क्या मेरे प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन सही होगा, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग,
प्लस क्यू एन माइनस क्यू। तो बच्चे ये तो परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है ना बेटा, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है ना ए बी के, इसके परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग बिल्कुल सही है बेटा। टुआस ना जीना, जीरो ना जीना, समझ गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चे क्वेश्चन का पिटारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का खत्म करते हैं, अब एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड बच्चे बहुत ही ढेर सारी वैरायटी कर ली है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चे बड़े आराम से आप आंसर दे सकते हैं। किसी भी बुक से, किसी भी मेरे प्यारे बच्चों मॉड्यूल से आप लोग चेक करिएगा क्या आपसे सारे क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। वो मेरी गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, ऑलमोस्ट 80% मेरे प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन बन जाएंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से। ठीक है सर, 20% का क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों अभी पिटारा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे हमारे पास हमको पढ़ना है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्ट। ठीक है, तो हमको क्या करना रहता है, क्वेश्चन पूछता है फाइंड द लोकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, जिसमें हम लोग बच्चे ढेर सारे टाइप्स के बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों चलो फर्स्ट टाइप कि अगर हमारे पास जो चार्ज हो मेरे प्यारे बच्चों दोनों सेम नेचर के हो। पहला हमने लिखा कि सेम नेचर। ठीक है, जब सेम नेचर के जो चार्ज होंगे तब उनकी कहानी मेरे प्यारे बच्चे क्या होगी, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा जी सभी लोग तैयार इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ढंग से पढ़ने के लिए? तैयार हो बेटा जी? चलो भाई, तो सबसे पहले क्या करते हैं माई, मान ले यहाँ पे एक कैपिटल क्यू चार्ज है, यहाँ पे बच्चों मान लो प्लस का 4Q चार्ज है, मान लिया। ठीक है बेटा, इनके बीच का सेपरेशन मेरे प्यारे बच्चों मान लिया कुछ भी है, मान लो मेरे प्यारे बच्चों L है, कुछ भी है। ठीक है, मान ले हम लोग R मान लेते हैं, R मान लिया। ठीक है बेटा, चलो अब आपसे पूछा जाएगा बेटा व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इसी को ऐसा भी कहा जाता है कि किसी एक चार्ज को कहां रखा जाए, कहां रखा जाए कि मेरे प्यारे बच्चों वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब है उस पे नेट फोर्स मेरे प्यारे बच्चों जीरो होना चाहिए, समझ गए। चलो तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक अपना चिन्ना सा चार्ज लेंगे, आप स्मॉल क्यू ले लो, कोई भी क्यू ले लो, क्यू डैश ले लो, जो मन करे वो करो। तो हमने क्या किया, अपने पॉकेट से एक चार्ज निकालना है और हमको पहले बच्चों रखना है, देखना है कि कहां पर रखा जाए कि उस पर नेट फोर्स ड्यू टू दीज टू चार्जेस जीरो हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो मेरे प्यारे बच्चों मान लिया हमारे पास देखो, हमारे पास कई ढेर सारे जगह हैं। मेरे प्यारे बच्चों मान लो हमारे पास ये ऊपर जगह है, दूसरी जगह है। ठीक है बेटा, उसी प्रकार से हमने इस फिगर को अगर 2D में बनाया है, ठीक है बेटा, तो मान ले बेटा ऐसा, ये हमारे पास पेन है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे बेटा +4Q है। तो अभी हमने कहा देखा, ऊपर और नीचे देखा। क्या मैं आपकी तरफ और अपनी तरफ भी मतलब रख सकता हूं? ठीक है, तो अभी जब 1 और 2 का आप देखोगे उसी प्रकार से आपकी तरफ और मेरी तरफ भी अगर कोई पॉइंट लिया जाए तो हम देखना चाहते हैं क्या वहां पे इक्विलिब्रियम में वो होगा वो चार्ज। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग पहले पॉइंट पर ही चेक कर रहे हैं। तो मान लिया मेरे प्यारे लाले, मान लिया मेरे प्यारे लाले कि मान लो चार्ज मेरे प्यारे बच्चों हमने क्यू लिया और यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि भाई क्या इस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होगा, तो हम कहेंगे हाँ इक्विलिब्रियम है। तो बेटा आप देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो बेटा, ध्यान से एकदम ध्यान समझना, ये वाला इसको इधर धक्का मारेगा। ठीक है, इसको मैं लिख लिया, इसको हमने लिख लिया है। एक सेकेंड, चलो छोड़ो रहने दो ऐसे ही बेटा, हाँ इतना ही मुझे डिस्टेंस चाहिए था। चलो, इस पर मेरे प्यारे बच्चों फोर्स लगा हमारे पास इस डायरेक्शन। ठीक है, इस फोर्स को हम लोग क्या लिखेंगे, F प्लस क्यू ने लगाया। बहुत सही। मेरे प्यारे बच्चे क्या ये वाला भी इधर लगाएगा?
ये वाला इसको इधर धक्का मारेगा, आप कहेंगे हाँ सर, ये हो जाएगा F प्लस 4Q। ठीक है। अच्छा बताओ, क्या कभी जीवन में इनका नेट फोर्स 0 हो जाएगा? आप कहेंगे ना जी ना, इस पर नेट फोर्स इधर लगेगा और ये बच्चों बंदा भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये बंदा मेरे प्यारे बच्चों भागने की कोशिश करता है। ठीक है। लेकिन बच्चा यहाँ पे क्या होगा, ये जो दोनों चार्ज दिए रहेंगे आपको ना, कि इनको बच्चे यहाँ पे फिक्स किया जाएगा। ठीक है, इस बात को भी आप जरूर ध्यान देंगे। ये जो हमारे पास दोनों चार्ज होंगे ये फिक्स होंगे, और जो आप पॉकेट से चार्ज निकालेंगे वो बच्चे फिक्स नहीं होगा। ठीक है, उस पर हमको देखना है कि भाई वो जहां पे रखे वहीं पे रह जाए, उसी को तो इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए, वो जहां पे रख दिया जाए वहीं पर अपना चद्दर ओढ़ के सो ले। ठीक है, तो यानी कि पहला पोजीशन तो भैया हो गया गड़बड़। पहला पोजीशन बेटा क्या हो गया, गड़बड़। यानी कि नेट फोर्स इधर लग रहा है, तो बेटा ये तो पोजीशन हमारे पास गड़बड़ दिख रहा है। ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मेरे प्यारे बच्चों नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको भैया हटाते हैं। हट जा भाई, नहीं हटोगे क्या तुम? हट जा यार। चलो हट गया। ठीक है, उसी प्रकार से सेम मेरे प्यारे बच्चों, सेम टाइप से मेरे प्यारे बच्चे, आप मान लो उस चार्ज को नीचे रख लिए। एकदम आराम आराम से समझाऊंगा और आराम आराम से आपको समझते चलना है। ठीक है, कोई हल्ला गुल्ला और कोई भी बच्चों यहाँ पे भाग दौड़ नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सर ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, मैं कहा हाँ बढ़िया है। ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, आप कहेंगे हाँ बढ़िया है। फिर से आप देख पा रहे हो कि इस पर नेट फोर्स बच्चे इधर लग जाएगा, फिर से बच्चों ये भाग जाएगा। इस पर फोर्स कभी जीवन में 0 नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे भैया ये भी पोजीशन नहीं है, ये भी पोजीशन मेरे प्यारे बच्चों नहीं है, नहीं है। गड़बड़ हो गया। चलिए एक एक को डिलीट करते हैं, एक एक को। चलिए ठीक है, यहाँ पे कौन था बेटा, हमारे पास +4 कैपिटल Q था जो कि फिक्स्ड है। चलिए बहुत सही सर, बहुत सही। यानी कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन मतलब ऊपर नीचे, तो भाई कोई हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है, नहीं हो सकता। उसी प्रकार जैसे फर्स्ट और सेकंड था बेटा, हमारे पास चार्ज जैसे आपकी तरफ है, तो ये भी बच्चों इधर लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, उसका नेट फोर्स मेरे प्यारे बच्चों आपकी तरफ हो जाएगा। वैसे ही बच्चों अगर मैं अपने तरफ ले लूं पॉइंट, तो इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला नहीं, नेट फोर्स मेरे प्यारे बच्चों मेरी तरफ हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों वहां भी नहीं होने वाला। अब आपके पास बचता है 3 जगह, फर्स्ट, इसके बीच का सेकेंड, और ये बच्चों थर्ड, यानी कि इस लाइन के अलोंग हम लोग बातचीत अब कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, चलिए भाई, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों मान ले पहले पे फिर से रख लिया हमने, यहाँ पर कोई चार्ज हमने रख दिया, एकदम आराम आराम से, एकदम कोई हड़बड़ी नहीं है, भाग दौड़ नहीं है बेटा। हमने मान लो इस चार्ज को यहाँ पे रख लिया। ठीक, आप देख रहे हैं सर, ये वाला +Q इसको धक्का मारेगा ऐसे। ठीक है, इसको लिख देता हूं, F+Q ने फोर्स लगाया। ये वाला भी बच्चों इसको धक्का मारेगा। ओ माय गॉड, दोनों धक्का मारेंगे, जल्दी बताओ क्या इस पे कभी जीवन में बच्चों नेट फोर्स 0 हो सकता है? दोनों एक ही डायरेक्शन में मार रहे हैं, चल भाग जाए यहाँ से, नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां भी हमारे पास वो पोजीशन नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत सही। अब बेटा जी हमारे पास बचता है, मान लो थर्ड पे हमने रख लिया, थर्ड वाले पे। ठीक है, थर्ड वाले पे हमने मान लो यहाँ पे कहीं पे उस चार्ज को रखा और देखना चाहे, तो बच्चा ये +Q क्या करेगा, इसको इधर धक्का मारेगा, भाई चल भाग जाए इधर से, तो ये F+Q है। आप कहेंगे 4Q वाला भी सर इधर धक्का मार रहा है, आप कहेंगे सर हाँ बहुत सही, F+4Q धक्का मार रहा। फिर से आपको दिख रहा है बेटा कि यहां भी मेरे प्यारे बच्चों हमारा काम नहीं बैठ रहा है। ठीक है, हमारा काम बेटा नहीं बैठ रहा है, तो इसको बेटा बच्चे हम लोग क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। ठीक है, अच्छा
अब बचता है बच्चों केवल और केवल पोजीशन 2 यानी कि बीच में। तो बेटा बीच में जब हम लोग देखेंगे, बीच में हम लोग देखेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों मान लिया हमारे पास पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है और ये चार्ज यहाँ पे रख दिया। मान लिया बेटा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है और हमने टोटल डिस्टेंस बच्चों r लिया था। तो अगर ये x है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा r माइनस एक्स। डिस्टेंस हमने लिख लिया। अब देखो बेटा खेला हो सकता है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों देख, ये प्लस क्यू इसको इधर धक्का मारेगा। आप कहेंगे हाँ सर ये हो जाएगा एफ प्लस कैपिटल क्यू। आप कहेंगे सर ये वाला इधर धक्का मारेगा। आप कहेंगे हाँ सर, दोनों धक्का मार रहे हैं एक दूसरे के बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या यहाँ पे कहानी जीरो हो सकती है? आप कहेंगे हाँ सर लग तो रहा है, लग तो रहा है। दो वेक्टर हैं और एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो क्या मेरे प्यारे बच्चों रिजल्टेंट जीरो मिल सकता है ना? रिजल्टेंट जीरो मिल सकता है ना? अब कहाँ मिलेगा वही हमको फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पे एक केस तो सेम हो गया भाई कि दोनों का फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में है। नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों बच्चे अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों बस अब हमको यहाँ पे मतलब वो पोजीशन मिल सकता है। ठीक है बेटा। तो अब उस पोजीशन को ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों फोर्स को इक्वल कर देंगे। यानी कि F प्लस क्यू इज इक्वल्स टू होना चाहिए F कैपिटल प्लस क्यू के। ठीक है, 4F क्यू के। चलिए भैया फटाफट इसको लिखते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों F प्लस कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू F प्लस 4Q। F प्लस 4 कैपिटल क्यू। तो क्या होना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा K Q स्मॉल q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा K Q इंटू 4 कैपिटल Q डिवाइड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ गए? अब मेरे प्यारे बच्चों को दिख रहा होगा कि बेटा K कैपिटल Q स्मॉल q, K कैपिटल Q स्मॉल q कट्टी पिट्टी हुआ। यहाँ बचता है 1 बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ बचता है बेटा 4 बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब रुक 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 जरा रुक बेटा। अब जैसे ही यहां तक आप पहुंचते हैं, आपके अंदर एक चुल होती है। वो चुल क्या है कि भैया अब नीचे वाले को स्क्वायर करेंगे, क्वाड्रेटिक करेंगे, फलाना करेंगे, ढमकाना करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये करने जाओगे बच्चों हो तो जाएगा लेकिन फंसना नहीं है। फंसना नहीं है, जब चीजें आराम से हो सके तो बच्चे क्यों फंसना। तो बेटा हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप कहेंगे हाँ सर बहुत आसान। तो इसका मतलब क्या मैं 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई आर माइनस एक्स लिख दूं? कोई दिक्कत? कोई रोएगा तो नहीं? नहीं रोएंगे सर, एकदम लिख सकते हैं। अब बस बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यहां से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग एक्स की वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? तो बस बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x हो गया। x उधर भेज दो तो मेरे प्यारे बच्चे हमारे पास हो जाएगा r इज इक्वल टू 3x, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी सर कितनी? x की वैल्यू सर हमको दिख रही है r बाई 3 के, r बाई 3 के। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया? यानी कि r बाई 3 पर मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास पोजीशन है इक्विलिब्रियम का वो मिल जाना है। ठीक है। अब r बाई 3 किधर होगा? आप कहेंगे सर r बाई 3 यहीं से हम देख रहे हैं x की वैल्यू, तो बच्चे यहाँ कहीं पे होगा। यानी कि हमको रिजल्ट मिलता है कि भाई अगर सेम नेचर के चार्ज होंगे और दोनों बच्चों सेम मैग्नीट्यूड के नहीं है हमारे पास, आपको ये दिख रहा है एक q है एक 4q है, तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन आया उन दोनों के बीच में आएगा उस लाइन ज्वाइनिंग पे। और बेटा जो छोटा चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, उसकी बच्चों साइड होगा, उसके पास होगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों समझ पा रहे हो कि अगर दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस कुछ भी हो, लेकिन सेम नेचर, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है बेटा। अगर दोनों सेम सेम हो गए तो क्या होगा भाई, मिड पॉइंट पे मिल जाएगा, बीच में मिड पॉइंट पे। ठीक है बेटा, समझ गए? आप कहेंगे सर सेम सेम क्यों नहीं बात कर रहे हो?
तो हमने अलग-अलग लिया है। अगर सेम-सेम लोगो एकदम बच्चे एग्ज़ैक्ट मिड पॉइंट बच्चों उसका इक्विलिब्रियम पोज़ीशन मिल जाएगा, ठीक है? अगर हमने डिफरेंट-डिफरेंट लिया है तो बेटा क्या हो जाएगा, छोटे वाले चार्ज के नज़दीक वो पॉइंट मिलता है। इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है? चलिए भाई, अब हम लोग सेकंड बेटा इसका करते हैं। भैया सेकंड नंबर हमको करना है क्या? अगर मेरे प्यारे बच्चों अपोजिट चार्जेज हुए तब क्या कहानी है सर? अपोजिट चार्जेस के लिए क्या कहानी है सर? अपोजिट चार्जेस की मेरे प्यारे बच्चों क्या कहानी होगी ये हमको देखना है, ठीक है? तो फिर से बेटा हम लोग क्या करते हैं, एक मेरे प्यारे बच्चों ले लेते हैं माइनस क्यू और एक हमने ले लिया बेटा क्या प्लस का 4 क्यू, ठीक है? फिर से हमारे पास डिस्टेंस मान लो वही r है, कुछ भी मान लो आप, ठीक है? ये मान ले बच्चों डिस्टेंस हमारे पास r है। अब बेटा फिर से चेक करना पड़ेगा हमको वही सारी बातें, फिर से हमको चेक करना पड़ेगा ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, इधर और बीच में, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अगर मान ले मैं बस ऊपर-नीचे एक ही पॉइंट लेता हूँ, आप समझ जाएँगे। मान लिया हमने नीचे ले लिया कहीं पर, ठीक है? मान लो हमने क्यू चार्ज को यहाँ रख दिया, ठीक है? अब जो चार्ज आप रख रहे हो ना, उस चार्ज के बच्चों साइन से कोई मतलब नहीं है। आप माइनस क्यू लोगे, प्लस क्यू लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात को हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है? मान लिया हमने यहाँ ले लिया। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से फटाफट बता दो, ये माइनस क्यू क्या करेगा? इसको ऐसे बुलाएगा भाई अपनी तरफ, ठीक है? ये बच्चों प्लस क्यू क्या करेगा? इधर धक्का मारेगा। क्या कभी जीवन में ये 2 फोर्स F प्लस क्यू प्लस कैपिटल क्यू और ये बेटा F माइनस कैपिटल क्यू, ये क्या कभी इक्वल हो सकते हैं? 2 फोर्स हैं, एंगल बना रहा। तो बेटा आप कहेंगे ना कि इनका जो रिजल्टेंट होगा कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है? कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये बेटा हमारे पास 0 तो कभी नहीं होगा, तो इस कहानी को एकदम रद्द कर देते हैं, ठीक है? उसी प्रकार से ऊपर हो जाएगा। अच्छा जी, अब मेरे प्यारे बच्चों फिर से आपको मन कर रहा है कि बीच में चेक कर लें तब। तो बच्चा मान ले हमारे पास ये चार्ज है Q और इनके लाइन जॉइनिंग पर कहीं बीच में रख दिया। बीच मतलब मिड पॉइंट की नहीं बात कर रहा हूँ, कहीं भी आप रख सकते हैं, ठीक है? तो मान लिया बेटा हमने बीच में कहीं रख लिया, फिर से चेक कर लेते हैं। बेटा ये क्या करेगा, ये इसको ऐसे खींचेगा, तो ये हो गया हमारे पास बेटा F, अरे भैया F माइनस क्यू, ठीक है? और ये मेरे प्यारे बच्चों हो गया हमारे पास, ये भी क्या करेगा, ये भी कहेगा सर मैं तो धक्का मारूँगा, तो धक्का मारेगा इसी डायरेक्शन में ना बेटा, तो ये हो जाएगा F प्लस कैपिटल 4Q का, ठीक है? तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो फिर से मेरे प्यारे बच्चों 0 होना असंभव है, 0 होना मेरे प्यारे बच्चों असंभव दिख रहा है हमको, ठीक है? चलिए बहुत सही बेटा, बहुत सही। यानी कि बीच में नहीं है, ऊपर-नीचे नहीं है और आगे-पीछे नहीं है, ठीक है? अब बच्चे 2 रीजन बचता है, रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर बेटा 2, ठीक है? या तो इसके बाएँ या तो इसके दाएँ। तो अब मेरे प्यारे बच्चों मान लो हमने सेकंड वाले रीजन में या फर्स्ट वाले रीजन में चेक किया पहले। मान लो हमारे पास पॉइंट बेटा यहाँ पे कहीं मान लिया हमने, ठीक है? तो ये वाला माइनस क्यू वाला क्या कहता है, भैया मैं तो अपनी तरफ खींचूँगा, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस कैपिटल क्यू का। ये कहेगा भैया मैं तो इसको ऐसे रिपल करूँगा और इस चार्ज को बच्चे हमने क्यू माना है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 कैपिटल क्यू। ठीक है, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो बच्चों? अच्छा, अब आपका दिमाग चमक रहा होगा कि हाँ सर, दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 0 हो सकता है। लेकिन बच्चे 0 हो सकता है, अब उसको बच्चे चेक भी करना है। चेक कैसे करना है ध्यान से देखो। ये वाला चार्ज बेटा बड़ा है, ये वाला चार्ज मेरे प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड में कम है, ठीक है? तो जो फोर्स होता है बेटा वो होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। यानी कि सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हमको ये देखना पड़ेगा, ठीक है? कि बड़े चार्ज और छोटे चार्ज, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो चार्ज है और ये चार्ज है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा और जो 4Q और इसका होगा तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो आप कहेंगे सर Q और स्मॉल q इज़ लेस देन हो जाएगा Q इंटू 4Q, ज़ाहिर-सी बात है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है? अच्छा जी, दूसरी बात और देखते हैं भैया कि माइनस Q से जो डिस्टेंस है Q की, वो मेरे प्यारे बच्चों क्या है? ज़्यादा है। आपको दिख रहा है
कि बेटा यहाँ से अगर हम डिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम डिस्टेंस इसकी देख रहे हैं, तो मान लो उस डिस्टेंस को हम R1 बोल देते हैं, ठीक है। तो R1 इज ग्रेटर देन, बेटा अगर हम इसके डिस्टेंस को मान लो बेटा R2 बोल देते हैं, तो R2 मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा है, R2 ज्यादा है। तो आप देख पा रहे हो कि बच्चों ये अगर हम इसके फोर्स को देखें, तो बेटा ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा है, और बच्चे Q1 इंटू Q2 यानी कि इसका ये वाला ये भी कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये R ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, ये भी कम होगा तो फोर्स कम होगा। तो आपको दिख रहा है कि इस रीजन में F प्लस कैपिटल Q इज ऑलवेज ग्रेटर देन F माइनस Q के। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? यानी कि पॉइंट टू वाले रीजन में जो हमारे पास दूसरा वाला रीजन है, अगर वहां पे हम पॉइंट लेते हैं, तो हमको दिख रहा है कि इस प्लस 4Q का जो फोर्स होगा वो हमेशा बच्चे इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब भैया यहाँ भी कहानी में गड़बड़ हो गई, यहाँ भी बेटा कहानी में हमारे पास क्या हो गया, गड़बड़ हो गया जी, गड़बड़ हो गया। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना है? अब हमको बेटा करना ये है, इसको सुंदर बना लेते हैं। यहाँ +4 कैपिटल Q था, इसको भी सुंदर बना लेते हैं, और यहाँ पे माइनस का हमारे पास कैपिटल Q था, ठीक है। तो ये रीजन भी बच्चों एकदम गड़बड़ हो गया भाई, हमको नहीं चाहिए, हमको मतलब ही नहीं है यहाँ से, हमको बेटा मतलब ही नहीं है यहाँ से। तो सारा मामला यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यानी कि बेटा हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारा वो पॉइंट नहीं मिलेगा। अब तो बचता है केवल एक वाला पॉइंट, ठीक है। तो इस रीजन में कहीं पे अगर हम मान लेते हैं Q है, ठीक है, तो क्या होगा, ये बच्चों इधर इसकी तरफ खींचेगा, आप कहेंगे हाँ, ये होगा F माइनस Q, ठीक है बेटा। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको मिटा देता हूं मैं, और ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, तो ये हो जाएगा बेटा F प्लस 4Q, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मिल सकता है। तो यहाँ पे मिलेगा क्योंकि बेटा जो डिस्टेंस हो गई, जो छोटे वाला चार्ज से पास हो गया, और मेरे प्यारे बच्चों इसलिए मेरे प्यारे बच्चों अब क्या हो जाएगा, कहानी सेट बैठ जाएगी, ठीक है। तो अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं भाई कि इस पॉइंट पर हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो मिलेगा, ठीक है। ना तो बीच में मिला, ना तो बड़े वाले चार्ज की तरफ मिला, ना तो आगे मिला, ना तो पीछे मिला, ना तो ऊपर मिला, ना तो नीचे मिला, छोटे वाले चार्ज के साइड में मिलेगा बच्चे, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो अब हम लोग निकाले तो फिर से क्या होगा भाई, ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल कर दो, तो हमको पोजीशन मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लिख देंगे कुछ इस तरीके से। अब हमको क्या करना है, मान लेना है ना भाई, मान लो बेटा कि ये वाला इस चार्ज से जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है। तो इस वाले चार्ज से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r प्लस एक्स हो जाएगा, और क्या, ये वाले डिस्टेंस से कितना हो जाएगा, r प्लस एक्स, ठीक है। तो बस अब तो कहानी सिंपल है। तो हमारे पास f माइनस क्यू कितना हो जाएगा, f माइनस क्यू हो जाएगा हमारे पास बेटा जी के कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के 4Q इंटू स्मॉल q डिवाइड बाई r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर से मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है, फिर से बेटा आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर है, आपको दिख रहा है कि सर हमारे पास क्या हो जाएगा, k से k गायब, कैपिटल Q से कैपिटल Q, स्मॉल q से स्मॉल q, यानी कि हमारे पास बच क्या रहा है, इधर बच गया 1/x स्क्वायर, इधर बच गया बच्चे 4/r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो फिर से वही कहानी करेंगे, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2/r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो बेटा जी, जल्दी बता दो मेरे प्यारे बच्चों। आप कहेंगे हाँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा कैसे, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल्स टू, अरे भैया ये गड़बड़ हो गया, हमने लिख दिया ऐसे, इसको पूरा पर ब्रैकेट लगाओगे ना, ये 2 और इसका होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम लोग 2/r प्लस एक्स, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा r प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा r इज इक्वल्स टू, मेरे प्यारे बच्चों कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने?
नहीं, नहीं, ठीक है। ठीक है, ये x उधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x, ठीक है? तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास पोजीशन मिल गया x इज़ इक्वल्स टू r पर। यानी कि जब आप यहाँ से बच्चों r डिस्टेंस दूर जाएँगे और इसको रखेंगे q को, तब वहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम का पोजीशन मिल जाएगा। तो फिर से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई अगर अपोजिट चार्ज होंगे मतलब एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो मेरे प्यारे बच्चे मतलब छोटे वाले चार्ज की तरफ मिलेगा और उसके बच्चों साइड में, बीच में नहीं। बीच में कब मिलता था छोटे वाले के लिए? बच्चे जब दोनों सेम नेचर के होते थे। और यहाँ पे क्या है बच्चों, उसके बच्चे साइड में मिलेगा, ठीक है? तो इस बात को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि इफ ध्यान से मैंने लिख दिया सारा पॉइंट। इफ नेचर ऑफ fixed charges is same, then equilibrium exists in mid region of both charges and near to smaller charge. ठीक है? दूसरा पॉइंट, if nature is opposite then equilibrium exists in region near to smaller charge. ठीक है? near to smaller charge. क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? समझ में आ गई? ठीक है बेटा? तो ये मेरे प्यारे बच्चों इक्विलिब्रियम का हमारे पास कॉन्सेप्ट था। ठीक है? उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे इस बात को अच्छे से समझ पाए। अब बेटा फटाफट क्वेश्चन बता दो। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा, उसके बाद आज की क्लास एंड करेंगे क्योंकि बच्चों क्लास बहुत लंबी हो रही है। ठीक है बेटा? आई थिंक 1 घंटे होने वाले होंगे, 56 मिनट हो चुका बच्चों, 56। लेकिन कोई बात नहीं, समय नहीं देखना है, चीजों को अच्छे से समझना है हमको। चीजों को बेटा अच्छे से समझना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पर बेस्ड। क्या है? 2 चार्जेस q minus 3q are placed fixed on x-axis separating a distance d. Where should a third charge 2q be placed such that it experiences no net force? तो बेटा देख, आपको बच्चे पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। आपको बेटा सीधा सीधा वो दोनों लाइन याद होना चाहिए कि अगर चार्ज अपोजिट है तब क्या होगा, अगर चार्ज बच्चे सेम नेचर के हैं तब क्या होगा। ठीक है बेटा? उसका मैं एक बच्चे फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप बच्चे पहले बेसिक से ही चीजों को करना स्टार्ट करिए। ठीक है? उसका फॉर्मूला एक होता है, एक ट्रिक होता है, लेकिन वही है कि जो ट्रिक होगा उसको याद रखना है। अगर नहीं याद है तो मेरे प्यारे बच्चों भूल जाओगे। तो पहले ट्रिक पे नहीं जाएंगे, पहले हम लोग एकदम बेसिक फंडामेंटल तरीके से जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप 3-4 क्वेश्चन फटाफट बच्चे सॉल्व करने लग जाओगे, फिर मैं आपको बेसिक बता दूंगा। उसके बाद तो बच्चे एकदम मक्खन के जैसा आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए बेटा देख, एक क्यू है एक माइनस क्यू है, तो भैया हमारे पास कम चार्ज मतलब छोटा चार्ज कौन है? ये वाला है। ठीक है? आपको ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं जी -3 क्यू तो छोटा चार्ज है, -2 तो छोटा चार्ज, ऐसा नहीं देखना हमको। हमको देखना है बच्चों मैग्नीट्यूड में कौन छोटा है। ठीक है? अच्छा जी, अब देखो जिसको रखना है उसको भी हमको नहीं देखना है कि प्लस क्यू रख रहा है, माइनस क्यू रख रहा है, 2 क्यू रख रहा है, किसको रख रहा है हमको मतलब नहीं है। जो चार्ज हम लोग पॉकेट से निकाल करके रख रहे हैं उससे भी कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना बस इससे है। ठीक है बेटा? तो यानी कि भाई 2 अलग-अलग हमारे पास चार्जेज हो गए। मान लो मैं अपने प्यारे बच्चों को थोड़ा-सा फील कराने के लिए इसका फिगर बना ही देता हूँ। यहाँ पे मान ले बेटा हमारे पास क्यू है, यहाँ पे मान ले बेटा माइनस का 3 क्यू है। ठीक है? इस 2 क्यू को कहाँ रखा जाए कि मेरे प्यारे बच्चों ये नेट फोर्स अपने ऊपर 0 एक्सपीरियंस करे। तो बस आपको क्वेश्चन में बता देना है कि भाई राइट रखना है, लेफ्ट रखना है, इनफाइनाइट पे रखना है, बिटवीन चार्ज रखना है, कहाँ रखना है। तो आपको पता होगा भाई कि अपोजिट नेचर वाले हैं तो छोटे वाले के पास रखेंगे, यानी कि यहाँ कहीं रखेंगे। ये हमारे पास पॉइंट रहेगा, यहाँ पे 2 क्यू रखा जाएगा। अभी हमने जस्ट सीखा है। ठीक है? एक बार चेक कर लो भैया, एक बार चेक कर लो, फटाफट फटाफट चेक करना है कि भैया -3 क्यू वाला इधर फोर्स लगाएगा और प्लस क्यू वाला इधर फोर्स लगाएगा। दोनों के बच्चों जो फोर्स हैं अपोजिट हैं, है ना? अपोजिट है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हमको मिल सकता है, लो पोजीशन मिल सकता है। और हमने सीख लिया भाई कि छोटे वाले चार्ज के साइड में होता है, इसलिए बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, टू द राइट ऑफ माइनस क्यू, ना जी ना जी, टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास गलत आंसर है, यही सही आंसर है, ये भी गलत ये भी गलत। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो इस पर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ,
क्लास के मेरे प्यारे बच्चों 1 घंटे हो गए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है बेटा, ये सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लोगे, ये सारे। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं अपने प्यारे बच्चों के साथ इन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन एकदम आराम से करने वाला हूँ। ये जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है बेटा। हम लोग देखो हर एक क्लास में ये एससीवी का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? ये सारे होमवर्क आपको करने हैं, ठीक है? करके आना मेरे प्यारे बच्चे, करके आओगे ना? ठीक है? आप होमवर्क करके आओगे, मेरे प्यारे बच्चों आंसर बताओगे, तो मैं बच्चों बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। जब आपका आंसर मिलता है, जितना खुशी आपको होती है, उससे दोगुना खुशी मेरे प्यारे बच्चों मुझे होती है कि मेरे प्यारे बच्चे एकदम क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं, जैसा मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ बेटा इसे लाइक, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसी की तरह इसी जैसे मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर बेटा हमारे पास कौन-सा था? 8वां था आज या 7वां था, ठीक है? जो भी हुआ, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे लाल।